मैं बड़ी मुश्किल से नंदलाल जी को ढूंढ करके लाया। नंदलाल जी यहाँ आए, वो अंगूठा मारते हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत करा लिए। बताओ क्या एक्शन हुआ जिलाधिकारी पर? इलेक्शन कमीशन ने कोई अगर एक्शन किया हो ऐसे जिलाधिकारी पे तो बताओ मैं आप। भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट बैठक थी, सीक्रेट बैठक की उन्हें बात बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट काटवाया जाएगा, समाजवादी पार्टी जहां जीती है, और उसी को विधानसभा स्तर पर लेकर जाया जाएगा और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। वही एक्सरसाइज है। उनके नेता ने क्या कहा था कि अभी हमने कन्नौज में 3 लाख वोट कटवाए हैं, अभी दूसरे जिले में और कटने हैं वोट। लेकिन सोचिए, बीजेपी के लोग, होशियारी तो है उनमें, हम ये मानते हैं होशियारी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ, उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल ना उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गए, या दुनिया में आपका रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है, आपके चांदी की कीमत कहां जा रही है, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो इनके बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं, तो उसमें लगभग 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है, ये एक बूथ की एनालिसिस है, सोचिए आप। और इनका कितना नोटिस आया है? मान लीजिए पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है। और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729। और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं, और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे फॉर्म 7 के बीजेपी के नेता हैं, दशरथ पकड़े गए, वो बीजेपी के संगठन के लोग थे, वो संगठन बीजेपी के थे, और जिनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं दबाव बना करके वो बीजेपी के लोग हैं। तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग हैं। तो एक बूथ का मैंने दिखा दिया आपको, इनके यहां नोटिस गया होगा 1 लाख के लगभग। तो डेटा जो बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डेटा जो बताता है, क्योंकि डेटा तो गलत नहीं बोल सकता ना, ये तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा? और डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है, बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है, या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है उससे।
डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। स्किल इंडिया बता रहे थे, डिजिटल इंडिया बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी न जाने कौन सी बात बता रहे। स्किल इंडिया, आप स्किल इंडिया का बता दें क्या है दूसरा। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जो हमें देश की आजादी में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सबको भुला देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। नेताजी ने किसी समय शिलान्यास किया था। उस समय देश के कई सोशलिस्ट लीडर वहां पर पहुंचे थे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य नेतागण थे, और ये तय किया गया था कि लखनऊ में इंडिया हेरिटेज सेंटर जो दिल्ली में, उससे बेहतर कोई स्थान हो समाजवादियों के और समाजवादियों की पहचान बने। शायद मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं जानते होंगे कि जब इनके दल का गठन हो रहा था, बीजेपी के दल का गठन हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को समाजवादी बताना था। इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। बंबई में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इन्हें समाजवादी चिंतक चाहिए था, समाजवादी नेता कोई इनके पास नहीं था, तो इन्होंने जेपी की ही तस्वीर लगा करके पूरे देश और दुनिया में ये बताया कि यही हमारे समाजवादी नेता, इनके रास्ते पर हम चलेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, क्योंकि हमारे ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, इन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी का कब गठन हुआ था, किस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, क्योंकि ये दूसरे दल के हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कब ये हटें, लेकिन कुछ रास्ते कभी कभी नहीं बनते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होना था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, इन्हीं में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने आप को समाजवादी साबित करने के लिए जेपी जयप्रकाश जी की तस्वीर लगाई थी। शायद ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब नहीं जानते हैं। और दूसरा, रिवर फ्रंट, जिस इलाके में हम लोग आए हैं
कुछ चीजें न बनी होती तो बाढ़ आती है, पानी भराव होता है, क्योंकि ये हिस्सा निचला होगा, पानी बह करके यहाँ आ जाता है, बहुत सारे हजार लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। रिवर फ्रंट बनाया इसलिए था न केवल हम रिवर को स्ट्रीमलाइन कर लें और रिवर को एक बांध दें, नदी को बांध दें, बाढ़ से नियंत्रण कर लें और एक स्थान बन जाए जहां पर लोग आ जा सकें, घूम सकें और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी चीज बन जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई पर्यावरण से लेना देना नहीं है, उन्हें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, प्रदेश बना है, ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया, समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं और पूजनीय शंकराचार्य यहां तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। SIR को लेकर के कल आप लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग, क्या करेंगे? एक डेलीगेशन जाएगा विधायकों का जो मिलेगा जाके फॉर्म 7 को लेकर के, और अज्ञात लोगों की तरफ से जो वोट कटवाए जा रहे हैं। ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग वही हैं जो अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से मिले हुए लोग। शंकराचार्य मुख्यमंत्री फिर मैं कह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी कुछ नहीं जानते। उस समय वो पूजनीय शंकराचार्य नहीं थे और वो भी किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, ये पौराणिक व्यवस्था जो थी, पौराणिक हमारे जो कार्यक्रम थे, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं, जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया है। और मैं ही नहीं, इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूजनीय शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा है, चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं। उनसे गलती हुई है कि मणिकर्णिका घाट उन्होंने तोड़ दिया। पूरे देश के पाल समाज के लोग और सनातन समाज के लोग इनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मणिकर्णिका घाट नहीं बल्कि माता अहिल्याबाई जी का वहां पर मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को उन्होंने तोड़ा है। केवल मूर्ति नहीं तोड़ी, 100 मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। 100 मंदिर के साथ साथ नरेश, जो हमारे नेपाल नरेश हैं, उन्होंने एक घंटा दिया था, वो भी चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब ने चोरी करवा दिया। सर, कल जैसा कि आपने बयान दिया, आप क्योंकि हमारे जो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और हमारे पीलीभीत के नेता या अन्य नेताओं ने, फूल बाबू जिन्होंने ज्वाइन की, तो कई जगह वो गलती से कुछ कह गए। तो उस बात को मैं कहना चाहता था कि वो बहुजन समाज कहना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से उनके चीजें कुछ रटी हुई थी, तो इसलिए कुछ और निकल जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीए समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके
इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं।